हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका स्टॉक पिकर में। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छा शेयर जो कि एक अच्छी पोजीशन पे है, जो हमें एक अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकता है अगर हम अच्छे से उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग समझेंगे कि आखिर वो कौन से पॉइंट होंगे जहाँ पे हम लोग इसमें एंट्री करेंगे और कौन से पॉइंट होंगे हम जहाँ पे एग्जिट कर देंगे। इसके साथ में हम लोग इसकी करेंगे पूरी टेक्निकल के साथ इसमें फंडामेंटल एनालिसिस, और हम जानेंगे कि क्या कंपनी वैसे प्रीवियस में अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, और कंपनी करंटली कैसा परफॉर्म कर रही है। देखिए, टेक्निकल और फंडामेंटल में यही फ़र्क है। टेक्निकल आपको करंट सिचुएशन बताता है और फंडामेंटल आपको उसके फंडामेंटल यानी ओवरऑल कंपनी कैसा कर रही है, उसके पास्ट में उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, वो सब बताता है। तो इस वीडियो के अंदर हम सब लोग ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो कृपया वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं इस सिटी यूनियन बैंक के चार्ट पे। तो इस चार्ट में सबसे पहले हम जाएंगे डे का चार्ट उठाएंगे, और डे के चार्ट में जब हम लोग यहाँ पे डालेंगे इसको, तो हमको यहाँ पे समझ में आएगा कि ये जो बैंक है ये अभी अप ट्रेंड में है। इस पर्टिकुलर बैंक ने पूरा यहाँ पे यू बनाया है और यहाँ पूरा कंसोलिडेट करा है, और इसके बाद में ये जो आपको दो इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, ये 100 EMA और 200 EMA के इंडिकेटर्स हैं। और ये यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के बाद में ये 100 EMA के इंडिकेटर पे सपोर्ट लेके इसने फिर से ऊपर अप मूव लिया था, और इसके बाद में अभी इसका कंसोलिडेशन चल रहा है। और दोस्तों, तो ये कंसोलिडेशन ये बताता है कि ये हमें अभी यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है, और जैसा कि यहाँ पे एक अच्छी खासी ये कैंडल के साथ में आपको पता चलेगा। दूसरी चीज़, अगर हम लोग इसमें एंट्री बनाते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो सबसे पहले और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, अगर आप इस पॉइंट पे एंट्री बनाते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगी। कैसे? अगर आप इसका पास्ट में देखेंगे, इस कंपनी ने जस्ट प्रीवियस वाला इसका जो हाई था वो था 201 पे, और ये यहाँ पे गिरा था इसके रिजल्ट की वजह से, और इसके बाद में फिर इसने यहाँ पे अपसाइड मूव लिया और इधर पे फिर कंसोलिडेशन करा। अब इसके बाद में ये पूरा इसको कवर करने जाएगा, तो जो कि पहुँचेगा 203 तक। और इसका जो दूसरा सबसे बड़ा टारगेट है वो है इसका ऑल टाइम हाई, जो कि है 248 पे। लेकिन क्योंकि कंपनी अभी टेक्निकली बहुत सही पोजीशन पे है, 100 EMA 200 EMA दोनों इंक्लिनेशन साइड पे हैं, एक्यूट एंगल बना रहे हैं, ऊपर साइड जाने के मूवमेंट दिखा रहे हैं, और साथ में यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा है। इसमें वॉल्यूम अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम बना था, जिसकी वजह से इसने एक अच्छा अप मूव दिखाया है। अब हम लोग को दोस्तों करना क्या है, हम लोग को इसमें अगले दिन जब मार्केट खुलती है तो यहाँ पे 170 के अराउंड पे इसमें एंट्री बनानी है। देखिए, अगर कल मार्केट खुलती है, अगर यहाँ पे कहीं पे भी होता है, आप इसमें एंट्री बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो है ये है कि आपको इसमें एक स्टॉप लॉस बहुत रिजिड रखना पड़ेगा। इन केस अगर ये नीचे साइड जाता है तो आपको 10% का स्टॉप लॉस लेना है, यानी आपको 150 का स्टॉप लॉस लेना है। और अगर फ्यूचर में ऊपर जाता है, ये ऊपर तो देखिए जाएगा ही जाएगा, अगर ये ऊपर जाता है तो इसमें आप टारगेट फिक्स कर लीजिए, और मिनिमम आप 20% का प्रॉफिट लेके जाएं। देखिए, अगर आप स्टॉप लॉस 10% का ले रहे हैं तो टारगेट कम से कम 20% का तो होना ही चाहिए। और मैं तो बोलूँगा आप क्यों ही एग्जिट करेंगे, आप इसको तब तक होल्ड करें जब तक ये दोबारा से ये EMA को नीचे साइड क्रॉस ना कर दे। तो इसमें हम लोग एंट्री बनाएंगे, और अगर मान लीजिए ये नीचे साइड जाए तो हम लोग एग्जिट करेंगे, वरना हम इसको होल्ड करेंगे और प्रॉफिट में ऊपर साइड जाने देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये तो हो गई इसकी टेक्निकल एनालिसिस। अब हम इसकी समझते हैं इसकी फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस के पहले हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम लोग सबसे पहले जाते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। तो इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मार्च 2024 के बाद में जो जून 2024 में आप देखेंगे 254 से 264 करोड़ हुआ है कंपनी का, यानी कंपनी ने प्रॉफिट किया है और पिछले क्वार्टर की तुलना में ज़्यादा प्रॉफिट किया है। साथ में कंपनी ने देखिए, कंपनी की जो इनकम है उसमें भी इंक्रीज़ हुआ था, कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें भी इंक्रीज़ हुआ है, और साथ में इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए उसमें भी इंक्रीज़ होगा। देखिए, ये तो सब अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट आता है वो सारी चीज़ आपकी घटाने के बाद में ही आता है। तो जो मेन अगर आप इसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो मतलब बाकी चीज़ें बड़ी होंगी तभी बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ जो इसकी है वो इसके एसेट्स, कंपनी के एसेट्स भी अच्छे खासे बढ़े हैं। सिर्फ एक क्वार्टर की बात हो रही है, एक क्वार्टर में कंपनी के एसेट्स 66,500 से 70,800 करोड़ के बन गए हैं, यानी कंपनी ने एसेट साइड भी इंक्रीज़ किया। देखिए, एसेट्स बढ़ते हैं तो कंपनी का ग्रोथ अच्छी होगी, ये माना जाता है। मतलब कंपनी खुद पे खर्च कर रही है, सिंपल सी बात है।
अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब कंपनी कितना इन्वेस्ट कर रही है, कितना फाइनेंस कर रही है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कितना बना रही है। तो कंपनी अगर आप नेट कैश फ्लो देखेंगे, ये पॉजिटिव साइड है। इसका जो पिछला था वो नेगेटिव था, इस वजह से भी कंपनी में डिप आया था। लेकिन कंपनी ने एक टेक्निकली बहुत अच्छा साउंड वहाँ पे मूवमेंट दिखा रही है और साथ में फंडामेंटली भी एक पॉजिटिव साइन दिखा रही है। तो यानी दो साइड है अपन को, जहाँ से जो अपन को इंडिकेटर्स देते हैं कि टेक्निकल और फंडामेंटल, और जो दोनों बता रहे हैं कि एक अप मूव दे सकता है। लेकिन ये मार्केट है दोस्तों, इसलिए आपको स्टॉप लॉस भी एकदम फिक्स रखना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से एग्जिट भी कर पाएँ। साथ में अगर हम इसको इसके फाइनेंशियल रेशियोज देखेंगे तो रेशियो में पता चलेगा कंपनी का पी सिर्फ 9.85 है। दोस्तों कंपनी की जो पी होता है ना, अगर वो 20 से 30 की रेंज में भी होता है तो भी बहुत अच्छा पी माना जाता है। पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और इस कंपनी का तो सिर्फ 9.85 है। यानी मतलब आप इसमें पैसा डाल के आप लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे फ्यूचर में रिटर्न